ओके बच्चों ये बताइए, हमने आपको म्याऊ म्याऊ लेसन पढ़ाया था। हमें आप ये बताइए कि आपकी राजन मैम ने इसके कुछ वर्क कराया था, क्वेश्चन आंसर वगैरह कराए थे कि नहीं कराए थे? ये लेसन हमने करा दिया है, करा दिया है ना? क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाया था, वाली क्लास में मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। अब एक बच्चे के लिए बच्चे वीडियो देखिए ना, मैम वाला वीडियो देखिए, उससे मिल जाएगा आपको। अगर मैम ने करा दिया है, अगर बच्चे बता रहे हैं कि करा दिया है तो फिर करा दिया होगा। मैम ये बताइए, ये बताइए वाक्य नहीं करता। इसमें देखिए, सुहानी से बात है, फिर है डरना मत, फिर है बन गया वाक्य। तो चलिए हमें बताइए कि पहला है सूझा, सूझा का वाक्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप, बताइए। मुझे सूझा बताइए। नहीं, आपको करा दिया है ना, मैम ने करा दिया है तो कुछ बताइए ना, वाक्य बना करके बताइए। पापा जी की डांट से बचने के लिए एक उपाय सूझा। अच्छा, तो हम फिर इसको बचने के लिए दबे पांव चलना। और ये सब करा दिया है। ये नोट ये कराया है, पेज नंबर 18 ये करा दिया मैम ने। ये तो मैम ने, मुझे लग रहा है मैम ने करा दिया, वो मैंने पढ़ा दिया है दो बार, बट मैम ने इसको करा दिया है। हाँ मैम राजा मैम ने पार्ट 3 पूरा कंप्लीट करवा दिया था। गुड। और अब बताइए कि पेज नंबर 19 बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के घर, ये कराया है? नहीं कराया? तो चलिए, ये है, ये एक कार्टून जो है, चित्रकथा है ना, जिसमें आपको जिसमें एक कहानी है, ये सिर्फ केवल पढ़ने के लिए है, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर, कोई एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ ये पढ़ने के लिए है ना? बिल्ली कैसे रहने आई? आपकी फोटो नहीं आ रही मैम, आपकी फोटो नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ये एक कार्टून कथा है, इसमें पेज नंबर 19 बच्चों, तो मैम अपने मन से लिखाएंगी ना। मैम ये कौन सी क्लास है? ये क्लास सेकेंड है बच्चों। कौन पूछ रहा है, आप किस क्लास के हो? कौन पूछ रहा है बेटा, आप किस क्लास के हैं?
ये क्लास सेकेंड है। अच्छा, तो बिल्ली मनुष्य के साथ कैसे आई, ये एक रोचक कार्टून कथा है जिसमें कि ये दिखलाया गया है कि शेर का जो है वो शेर एक, हाँ बोलिए। ये मैं पढ़ चुकी हूँ। कुछ कह रहे हैं पढ़ चुके, कुछ कह रहे हैं नहीं पढ़ चुके। आज हम इसको कराएंगे, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लें और जिनका हो गया तो आपका दोबारा हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर हम इसके आगे नेक्स्ट टाइम पे चलेंगे। खत्म होती है उसके आगे बोलिए, हाँ जल्दी बोलिए। मैं बोल रही थी बिल्ली क्या ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ये बताया गया है, एक कार्टून कथा ऐसी है ये जिसमें ये बता रहे हैं कि शेर जो है वो एक कहाँ रहता है, एक महल में रहता है। क्या शेर महल में रहता है? नहीं लेकिन ये कथा है और ये काल्पनिक कथा है जिसमें ये दिखाया गया कि शेर का एक महल है बहुत बड़ा सा, उसमें वो शेर जो है रहता है और उसके साथ में क्या है बेटा, बताइए जल्दी। पढ़ाते समय बीच में मैम नहीं करे, पहले सुन लीजिए फिर आप अपनी बात लास्ट में रखेंगे, ओके। और उस शेर के साथ में एक कौन रहती है? उस शेर के साथ में एक बिल्ली रहती है। बिल्ली जो है वो किसके साथ रह रही है? वो अपने मौसेरे भाई यानी कि मौसी का लड़का, जो मौसी का लड़का होता है अपनी मासी, आपकी मम्मी की बहन आपकी कौन है? मौसी कहते हैं ना, तो मौसी का बेटा क्या हुआ? आपका मौसेरा भाई, ठीक है। तो इसी तरह से शेर जो था वो बिल्ली का मौसेरा भाई था, मौसी का लड़का शेर है। बिल्ली जो है वो अपने मौसेरे भाई के साथ उसके महल में रह रही है ना। तो शेर जो था वो क्या करता था, बहुत उस पर रौब दिखाता था, पल पल में उस बिल्ली को, क्यों तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, मुझे नाश्ता नहीं दिया, मुझे खाना नहीं दिया, इस तरह से बिल्ली को बहुत परेशान करता था। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और क्या बताया गया है इस कहानी में कि बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। अब आगे क्या हुआ, लेकिन वहां वह खुश नहीं थी। अब देखिए वहां उसको न खाने को मिलता था, सिर्फ काम 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 ही करना पड़ता था, इसलिए वो बिल्ली जो थी वहां पर खुश नहीं थी, उसको वहां अच्छा नहीं लग रहा था। तो शेर कैसे बुलाता है? बहन, क्या बुलाता है? बहन। तो बिल्ली तो वैसे भी डरी हुई होती है, कहती ओ, उसके मुंह से निकलता है ओ आई भैया, और वो भाई के सामने आ जाती है। तो शेर भाई जी क्या कहते हैं? मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल तक नहीं लगाई। कहते हैं कि अभी तुमने मेरे लिए पत्तल भी नहीं बिछाई है। तो बिल्ली कहती है बस अभी बिछाती हूँ भैया। वो इतना डरती थी शेर से, क्यों कहती है कि बस अभी बिछाती हूँ, और क्या करती है, जाती है एक केले का पत्ता, यानी केले के पत्ता ही क्यों, जब वो महल में रहता था तो वो सोने चांदी के बर्तन में उसको खाना चाहिए, केले के पत्ते में ही क्यों खा रहा था? बच्चों कहते हैं कि केले के पत्ते में खाने से खाना बहुत शुद्ध रहता है, उसमें
बहुत सारी एंटीबायोटिक रहती है, जिससे जो अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रखता है। इसलिए केले के पत्ते पर खाना बहुत लाभदायक होता है। आप जब साउथ में कहीं कभी घूमने जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वहां पर आपको, जैसे हमारे यहाँ हमारी तरफ जो है, जब कभी आप निमंत्रण में जाते हैं तो आपको पत्तल मिलती है ना, और जब आप साउथ में कहीं जाएंगे तो क्या होगा, आपको इडली डोसा सांभर, इडली डोसा सांभर केले के पत्ते में ही खाने को मिलेगा। तो केले के पत्ता में खाना खाने से बहुत लाभ होता है शरीर को, ठीक है। कोई लाभ नहीं होता है, तो कोई लाभ नहीं होता। कौन है ये, कौन है दिव्यांश? हाँ, तो आप बहुत शैतानी करते हैं ना। नहीं पढ़ना है तो क्लास छोड़कर आप बाहर जा सकते हो, कोई जरूरत नहीं क्लास में बैठने की। जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़िए ना, जाइए क्लास से बाहर। दूसरे को क्यों डिस्टर्ब करते हो? तो बिल्ली क्या करती है कि तुरंत जाकर के भाई के लिए पत्तल लेकर, केले का पत्ता लेकर आती है और तुरंत बिछा देती है उसके सामने। और शेर भाई जी क्या कहते हैं, आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह लाओ, वह परोसो। लाओ का मतलब परोसो। तो बिल्ली जाती है और उस भेड़िए को ला करके उस पत्तल में परोस देती है। आहा, मतलब शेर को खा करके बहुत आनंद आता है और उसके मुंह से क्या निकलते हैं, आहा, मतलब कितना स्वादिष्ट है, कितना मजा आ गया खा करके। अब आगे क्या होता है, ठीक है, पेट भर गया बहन, साफ कर लो तब। हाँ भैया, अब क्या हुआ, शेर ने सारा भेड़िया जितना था सब पूरा खा गया और बिल्ली के लिए उसने थोड़ा सा भी उसको खाने के लिए नहीं छोड़ा। ऊपर से क्या कहता है कि खाना खा लिया, बहुत मजा आ गया। अब बिल्ली से कहता है कि इसको मतलब प्लेस जहाँ पे खाना खाया वहां पे साफ कर दो। बच्चों, जब घर में आप लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उस प्लेस को साफ करते हैं ना, मम्मी साफ करती होंगी। तो इसी तरह से शेर ने भी कहा बिल्ली से कि इस प्लेस को साफ कर दो। लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। रोज यही होता है, यानी कि शेर जो है खुद खा लेता था और अपनी बहन को डेली भूखा रखता था, उससे खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता था। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। ऐसे ही डेली यही रूटीन चलता रहा और कुछ दिन बाद शेर जो था वो क्या हो गया, बीमार पड़ गया और उसको जंगल के बहुत सारे जानवर जो थे वो उससे देखने आए। बच्चों, जब घर में कोई बीमार हो जाता तो आपके आस पड़ोस, आपके रिलेटिव जो होते हैं वो कभी कभी देखने आते हैं, हालचाल पूछने आते हैं। लेकिन ये बताइए, जंगल में, अब यहाँ तो महल में रहता था, लेकिन क्या कोई भी जानवर जंगल के शेर के सामने आता है? आता है? नहीं आता है। लेकिन इसमें कल्पना की कथा है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जंगल के बहुत से जानवर जो थे वो शेर को देखने के लिए आए। और जब कोई आता है घर तो चाय नाश्ता तो कराते ही हैं। इसी तरह से जब शेर जी को बहुत से लोग देखने आए जानवर, तो बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। जब कोई आपके घर आता है तो उससे
विनम्रता पूर्वक मिलते हैं, उससे बात करते हैं। अगर आप उससे, आपके घर कोई आया, आप उससे बात नहीं करते हो तो उसको बुरा लगता है, कि ऐसा लगता है कि उसने हमसे बात नहीं की है और हमारी बेइज्जती हो गई। तो इसलिए बच्चों, जब कोई आपके घर आता है तो उससे नम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए। लेकिन ठीक तभी उसी समय क्या होता है कि शेर जो था उसने आवाज लगाई, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। अब उसने बिल्ली को ऑर्डर दिया, जाओ जल्दी से नाश्ता बनाकर लाओ और सबको नाश्ता खिलाओ। अब क्या करती बिल्ली बेचारी, भैया घर में आग तो है ही नहीं, अब नाश्ता मैं बनाऊं कैसे, घर में तो आग ही नहीं है। तो आगे क्या शेर क्या कहता, तो जाओ आग की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। बिल्ली से कहते जल्दी से जाओ और किसी भी आदमी के घर से एक लकड़ी, जलती हुई लकड़ी लाओ, ला करके यहाँ पे नाश्ता जल्दी से बनाओ और सभी को नाश्ता कराओ। और क्या करती है बिल्ली, तो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। अब बिल्ली को बहुत, उसने इतनी जोर से बोला था शेर ने कि बिल्ली को भागना ही पड़ा, और वो भागती, झाड़ियों से वो गुजरती, पहाड़ जो पत्थर थे, पथरीले रास्ते थे, वहां से फांदती, कूदती, फांदती जो है वो गांव में पहुंचती है। अब जब गांव में पहुंचती तब क्या होता है, वहां देखो वो एक पत्थर के पीछे से थोड़ा सा झांक रही होती कि कुछ लोग खड़े हैं, मैं कैसे जाऊं। तो तभी उन बच्चों की नजर बिल्ली पे पड़ती है। तो बिल्ली, तो वो बच्चे कहते हैं, वहां देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। बच्चे कहते हैं बिल्ली से, तुम मुझसे डरो मत, हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। और इस तरह कह करके बिल्ली को अपनी गोद में लेते हैं और उसको बहुत प्यार करते हैं। कितनी बच्चों, जब आपने कभी कैट के ऊपर, बिल्ली के ऊपर हाथ अगर घुमाया होगा तो उसकी त्वचा और उसके रोए कितने सॉफ्ट होते हैं, कितने मखमल जैसे लगते हैं। वही चीज यहाँ पे बताइए, कितनी मुलायम और रेशमी कपड़े की तरह बहुत सॉफ्ट लगती है। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। अब देखिए, वहां से तो आई थी कि आग लेकर आऊं, लेकिन यहाँ आकर के वो भूल गई कि मैं किस काम से आई थी, मैं तो आग लेने आई थी। और क्या हुआ, वो भूल गई कि, और बच्चों के बीच में बैठी रही। बच्चों जब होता है, जब मम्मी किसी काम से भेजती है और अब बच्चों को वहां बाहर खेलने को मिल जाता है तो वो खेल में लग जाते हैं, उस काम को भूल जाते हैं। वैसे ही उस बिल्ली के साथ भी हुआ, बिल्ली भी सब कुछ भूल गई कि वो किस काम से आई थी। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। बिल्ली बेचारी क्या करती, वो जंगल में मतलब शेर के महल में रहती थी, तो शेर उसमें हुक्म चलाता रहता था, यानी कि ऑर्डर मारता रहता था। तो बेचारी को प्यार नहीं मिला वहां कहीं कभी भी, इसलिए वो बच्चों के बीच प्यार पा करके क्या हुई, भूल गई सब कुछ। ऐसा ही होता है, जब प्यार मिलता है तो फिर हम बच्चे सब भूल जाते हैं, है ना। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। वो बच्चों के बीच बैठी थी और बच्चे उसे प्यार कर रहे थे, तभी क्या हुआ, अचानक से यहाँ जंगल का राजा यानी कि शेर इतनी तेज से उसने गर्जना की कि जो वहां गांव तक सुनाई दी। और जैसे ही वो आवाज बिल्ली के कान में गई, वो क्या हुई, उसे याद आया कि मैं किस लिए आई थी। बिल्ली सोचने लगी, अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा, है ना। यह शेर की दहाड़ थी। गर्जन को क्या कहते हैं, दहाड़ कहते हैं, शेर की दहाड़। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। अब बिल्ली, उसको याद आया कि मैं किस काम से आई थी गांव में, है, मुझे तो सुलगती हुई लकड़ी लेकर जाना था और मैं यहाँ आकर के भूल गई बच्चों के बीच में।
बिल्ली एक घर में घुसी और सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को पलांगती हुई भागी। जैसे ही उसको याद आया तो बिल्ली क्या करती है, फिर से लकड़ी, एक घर से लकड़ी लेती है जलती हुई, और उसी तरह पत्थरों के बीच से झाड़ियों से होते गुजरते हुए वो जा करके कहाँ रुकती है, शेर के घर में। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन, फिर से वो गर्जन होती है और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। शेर ने, जैसे ही बिल्ली पहुंची, शेर ने इतनी डरावनी तरह से उसको देखा। अच्छा बच्चे, जब गुस्सा आता है, किसी को भी गुस्सा आता है तो उसकी आंखें कितनी लाल सी हो जाती हैं, गुस्से में वो लाल पीला हो जाता है। इसी तरह से शेर को भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने भेजा बिल्ली को लकड़ी लेने के लिए और बिल्ली वहां जाकर के बच्चों से प्यार करवाने लगी। तभी वह बिल्ली जो थी वो इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दिया। अब वो बच्चों, डर में कभी कभी ऐसा ही होता है, जब डर लगता है तो फिर हाथ से सामान क्या होता है, छूट जाता है। कभी कोई अचानक से मम्मी बोल दे, पापा बोल दूं, अगर कुछ शैतानी करे तो हमारे हाथ से क्या होता है, कोई भी सामान जो हमारे हाथ में होता है, खिलौने वगैरह जो भी होता है, वो क्या होता है, छूट जाता है ना। तो वैसे ही ठीक उसके साथ भी हुआ। फिर क्या हुआ, और वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दिया और कूदती हुई वापस गांव भागी। उल्टे पैर ही उसने लकड़ी गिराई और भाग ली गांव की तरफ। क्यों भागी, क्योंकि उस बिल्ली को वहां पे उसको क्या हुआ था, बहुत प्यार मिला था मनुष्यों से, इसलिए वो फिर से कहाँ भागी, गांव की तरफ, बच्चों के पास फिर से भागी। देखो बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया होगा। सही था कि शेर ने उसको डरा दिया, इसलिए वो उल्टे पैर ही गांव की तरफ भाग आई। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाना। नहीं जाओगी ना, कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। देखिए बच्चों, जहाँ प्यार मिलता है बच्चे वहीं पर रहना पसंद करते हैं, है ना। इसी तरह से बिल्ली को भी बच्चों से, मनुष्यों से प्यार मिला तो बिल्ली मनुष्यों के पास रहने लगी। कहते हैं तभी से बिल्ली जो है वो मनुष्यों के साथ रहने लगी, नहीं तो इस कथा के अनुसार तो बिल्ली पहले जंगल में ही रहती थी, और जब से मनुष्य का प्यार उसको मिला उसके बाद से वो मनुष्य यानी कि इंसान के साथ में रहने लगा, है ना। तो ये थी आज की कथा। और